यहूदी डच दार्शनिक स्पिनोजा का दर्शन मुख्यतः उनकी कृति एथिका में संकलित है। 1632-1677 ईस्वी में रहे बारुच स्पिनोजा एक डच दार्शनिक थे, जिन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि ईश्वर और प्रकृति एक ही हैं। उनकी कुछ प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। ईश्वर प्रकृति। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर, प्रकृति और सृष्टि एक ही अस्तित्व के भिन्न भिन्न पहलू हैं। ईश्वर एक अनंत पदार्थ है जिसके पास अनंत गुण हैं, जिनमें से प्रत्येक उसकी प्रकृति के शाश्वत पहलू को व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर सर्वोच्च पदार्थ है और सभी चीजें उसी से उत्पन्न होती हैं। सृष्टि में सब कुछ ईश्वरमय है और इसलिए प्राकृतिक घटनाओं को ईश्वर की सृष्टि के रूप में देखा जाना चाहिए। पदार्थ की एकता। उनका मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर को पदार्थ के बराबर या जो खुद को कारण बनाता है के रूप में परिभाषित किया गया है। उन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि सभी वस्तुएं एक ही निरंतरता का हिस्सा हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक असीमित और स्वतंत्र सामग्री है जिसका कोई व्यक्तिगत रूप नहीं है, बल्कि वह सभी चीजों में मौजूद है। स्पिनोजा का मानना था कि दुनिया में कोई भी चीज स्वायत्त नहीं है, बल्कि सब कुछ ईश्वर की आवश्यकता और क्रम का परिणाम है। इस दृष्टिकोण को पैंथीइज्म कहा जाता है, जिसमें ईश्वर और ब्रह्मांड का एक रूप संबंध दर्शाया गया है। उनका यह तात्विक विचार हमें यह समझाने में मदद करता है कि मानव अनुभव और ईश्वर के अस्तित्व का एक गहरा संबंध है, जिससे हम अपने स्थान को ब्रह्मांड में समझ सकें। नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म। स्पिनोजा ने कहा कि दुनिया में हर घटना का एक कारण होता है। इसमें मानव विचार और कार्य भी शामिल हैं। इस प्रकार उन्होंने मानव स्वतंत्रता को एक अलग दृष्टिकोण से देखा। स्वतंत्रता का अर्थ है अपने कारणों को समझना और उसके अनुसार कार्य करना। स्पिनोजा ने नैतिकता के विषय में भी गहन विचार किए। उन्होंने तर्क किया कि सदाचार का अर्थ मन की शांति और संतोष प्राप्त करना है। यह शांति तब संभव है जब हम अपने आप को प्रकृति के नियमों के अनुरूप संचालित करते हैं। इससे न सिर्फ व्यक्तिगत कल्याण होता है, बल्कि समाज में सामंजस्य भी बना रहता है। दर्शन और तर्क। स्पिनोजा ने तर्क और तर्क संगत दृष्टिकोण पर बल दिया। उनका मानना था कि सत्य को समझने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है और ऐसा करने के लिए हमें सच्चे विचारों की आवश्यकता है। स्पिनोजा के अनुसार मानवता का मुख्य उद्देश्य ज्ञान और समझ हासिल करना है, जो केवल तात्विक ज्ञान से संभव है। उनका एथिका नामक ग्रंथ ज्ञान के मार्ग को निर्देशित करता है, जहां वे भावनाओं और इच्छाओं को समझने का प्रयास करते हैं। इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि कैसे रचनात्मकता और कारण के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र बना सकता है। स्वतंत्रता और नियतिवाद। स्पिनोजा ने कहा कि मनुष्य की स्वतंत्रता और नैतिकता उसके ज्ञान और तर्क के अनुसार होती है। उन्होंने यह भी कहा कि हर घटना का एक कारण होता है और इस प्रकार सब कुछ एक नियतिवादी दृष्टिकोण से हो रहा है। ज्ञान का महत्व। स्पिनोजा ने तर्क और विज्ञान के महत्व को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि सच्चे ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य अपने जीवन में कठिनाइयों का समाधान कर सकता है। स्पिनोजा का दर्शन न केवल अपने समय के लिए अद्वितीय था, बल्कि आधुनिक दर्शन और विज्ञान पर भी गहरा प्रभाव डालता है। उनके विचारों ने अज्ञानता के खिलाफ ज्ञान और तर्क के महत्व को उजागर किया। भावनाएं और आत्मा। स्पिनोजा ने भावनाओं पर भी गहरा अध्ययन किया और यह बताया कि कैसे भावनाएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। उन्होंने कहा कि सकारात्मक भावनाओं को समझने और बढ़ाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने यह भी अध्ययन किया कि कैसे भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं और कैसे हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझकर उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। स्पिनोजा का दर्शन एक अद्भुत यात्रा है जो हमें ईश्वर, प्रकृति और मानवता के संबंधों की गहराई में ले जाती है। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर और प्रकृति एक ही हैं। वह कहते हैं ईश्वर सब कुछ है, यानी हर चीज, हर घटना ईश्वर का एक रूप है। यह विचार हमें एकता का अनुभव कराता है। उनका नैतिकता का सिद्धांत भी अनूठा है। स्पिनोजा का मानना था कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं को समझते हैं और उन्हें तर्क के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। वह कहते हैं ज्ञान ही शक्ति है और यही ज्ञान हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। स्पिनोजा का यह दर्शन हमें सिखाता है कि हम सब एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और जब हम अपने आप को समझते हैं तब हम दूसरों को भी समझने लगते हैं। यह एक गहरी सोच है जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। स्पिनोजा का दर्शन एक गहन और अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो प्रकृति, ईश्वर और मानव अस्तित्व के संबंधों को समझने का प्रयास करता है। उनके अनुसार ईश्वर और प्रकृति एक ही हैं और यह विचार उनके अद्वितीय तात्विक दृष्टांत का आधार है। स्पिनोजा ने ईश्वर को एक सर्वव्यापी शक्ति के रूप में परिभाषित किया
जो सभी चीजों में व्याप्त है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दुनिया और ईश्वर के बीच कोई वास्तविक विभाजन नहीं है। स्पिनोजा का दर्शन आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह न केवल दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे हमारे जीवन में लागू करना भी संभव है। उनके विचारों के माध्यम से हम अपनी अस्तित्व की गहराइयों को समझ सकते हैं और साथ ही अपने अंदर के ईश्वरत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। इस तरह स्पिनोजा का योगदान दार्शनिकता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो आज भी हमारे विचारोत्तेजकता को प्रेरित करता है।